क्या आपने ये गौर किया है कि जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं और अगले ही पल खुद को आईने में देखते हैं, आपको कुछ भी अपने शरीर की बनावट में अंतर दिखाई नहीं देता। अगले दिन फिर से आप कसरत करने के बाद खुद को शीशे में देखते हैं और फिर से आपको कोई अंतर दिखाई नहीं देता। अगर आप रोज़ाना कसरत करते हैं और अगर आपको अंतर दिखाई नहीं पड़ रहा है अपने शरीर की बनावट में, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपके शरीर में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। एक ऐसा दिन भी आएगा जब ये छोटे छोटे बदलाव जो आपको रोज़ कसरत करने के बाद दिखाई नहीं दे रहा है, एक दिन बड़ा बदलाव के तौर पर आपके सामने आएगा। अगर हम बात करें जब हम नए नए प्रभु में आते हैं, हमारी वो आदतें जो प्रभु में आने से पहले हम में थीं, एक बार में हम उसे नहीं छोड़ पाते, पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं, बदलाव आना शुरू होता है। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि हम कोशिश करते हैं ऐसे गलत आदतों को छोड़ने की, पर जब निरंतर प्रभु से अनुग्रह मांगते रहते हैं और धीरे धीरे एक एक करके प्रभु की आत्मा के सामर्थ्य से हमारे अंदर की बुराइयां और गलत आदतें पीछे छूटती जाती हैं। अगर हम मसीही हैं तो प्रार्थना और विश्वास हमारे जीवन की नींव जैसी होती है। प्रार्थना सिर्फ ये नहीं होती कि हम प्रभु से केवल मांगते रहें, बल्कि प्रभु से हर बात शेयर करना, प्रभु के किए गए अद्भुत कामों को याद करना और उसकी प्रशंसा करना, उन्हें धन्यवाद करना भी प्रार्थना के दायरे में आता है। तो जब एक व्यक्ति जो नया नया मसीह में आता है, शुरू में निरंतर प्रार्थना करता है, पर धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है और उसकी निरंतरता समाप्त हो जाती है। ऐसे भाइयों और बहनों से मैं कहूँगा कि आपसे कोई नहीं कह रहा कि आप 1 घंटे या 2 घंटे लगातार प्रार्थना करें। आप बस 10-15 मिनट की दुआ करें, पर निरंतर करें। निरंतर का मतलब ये है कि जब भी आप फ्री रहते हो, खुदा को याद कर लीजिए। ये समय 5, 10, 15 मिनट कुछ भी हो सकता है। जैसे आप सुबह में उठे, आपने सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद किया जो उन्होंने आपको नया दिन दिया, आपको जीवित रखा और आपको एक और नया मौका दिया कि आप उनकी इच्छा के अनुसार अपना ये दिन गुजारें। इसी तरह ऑफिस, कॉलेज या स्कूल जाने से पहले दुआ कर सकते हैं कि प्रभु आज आपके साथ रहें और ऑफिस या कॉलेज या स्कूल तक की आपकी जो यात्रा है उसको सुरक्षित रखें। इस तरह से आप दिन भर में छोटी छोटी दुआओं में बने रहेंगे तो आपको कभी भी प्रार्थना करने में आलस नहीं आएगी। हम दिन भर में एक भी दुआ नहीं करते और फिर अचानक से याद आता है कि हमने तो प्रार्थना किया ही नहीं और हमें फिर से आलस आ जाता है कि छोड़ो कर लेंगे। तो दोस्तों, इस बात का हमें ध्यान देना है कि हर रोज़ हमें छोटे छोटे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। निरंतरता की कमी के कारण लोग बैकस्लाइड कर जाते हैं। वे खुद को दोष देते हैं कि उनसे नहीं हो पाता है, क्योंकि वे हमेशा बड़ा करने की सोचते हैं और सफल नहीं हो पाते। दोस्तों, आपको ज़रूरत है छोटे छोटे शुरुआत करने की, पर लगातार करते रहने की। हम जब प्रभु में आते हैं और प्रभु पे विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास छोटा सा होता है, पर प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के द्वारा हमारे जीवन में किए गए कामों से धीरे धीरे विश्वास और मजबूत होता जाता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ जिससे आप मजबूती के साथ विश्वास में बने रह सकते हैं। खुदा पे हर बात के लिए निर्भर होना सीखिए। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर बात पर उसी पर विश्वास करना शुरू कीजिए। जैसे खुदा का कलाम कहता है, तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा और तुम उस पहाड़ से कहोगे कि जाके समुद्र में गिर जा, तो वो हो जाएगा। निरंतर उस पर विश्वास करें, हर दिन करें, हर सिचुएशन में करें। प्रभु आपके राई के दाने के समान विश्वास को एक हरा भरा पेड़ अवश्य बना देंगे।